सर्वदेशी समझन बात नंबर 184। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, हे परमहंसो, शांति तो एक नारायण के चरणारविंद में ही है, इसलिए उसके सामने देखते रहना। जिसमें जहाँ पे निंद्रा आनी चाहिए वहाँ पे निंद्रा आती नहीं है, और ये पत्थर की खदानों से पत्थर जो निकालते हैं तो उस वक्त तो आती नहीं है। और यदि माला घुमाने के लिए बैठ जाए तो सभी को निंद्रा आ जाती है। पर यदि धीरे धीरे भगवान को याद करते जाए और पत्थर लाते जाए तो ऐसा हो सकता है। भले ही एक पत्थर यदि कम आएगा, पर ऐसा स्वभाव उन्होंने अपने साथ में अंकित किया नहीं है। ऐसे तो ब्रह्मांड में 1,00,000 करोड़ कारखाने चलते होंगे, उसमें से क्या मिला आपको? आगरा में 18 करोड़ रुपये का एक कब्रिस्तान है, मतलब कि यहाँ पे ताजमहल की बात कर रहे, उससे क्या उपजा? बात नंबर 184 में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि हम कोई भी कार्य करते हुए भी यदि हम भगवान को बीच में याद करते जाए, उनकी मूर्ति को याद करते जाए, उनका नाम सुमिरन करते जाए, तो ऐसी आदत हम सबको डाल देनी है। इसलिए श्री जी महाराज वचनामृत गधड़ा प्रथम 21 में भी बताते हैं, यदि आप भगवान के भक्त बने हो, वो तो खाते पीते नहाते धोते। यही बात आगे समझाते हुए वचनामृत गधड़ा प्रथम 22 में श्री जी महाराज कहते हैं, हलते चलते खाते पीते सभी क्रिया के दरमियान यदि भगवान के स्वरूप में ही वृत्ति रखने का अभ्यास कर लेते हैं, तो जब वो भजन करने के लिए बैठेंगे तो भगवान में उसकी जो वृत्ति है वो स्थिर हो जाएगी। और जिसको भगवान में वृत्ति रहने लगती है वो तो कामकाज भी करता रहे, और जो गाफलाई हो उसको तो भजन में बैठे तब भी भगवान में उसकी वृत्ति नहीं रहे। इसलिए सावधान होकर उपरांत वचनामृत गधड़ा प्रथम 23 में भी कहते हैं कि खाते पीते हलते चलते तथा शुभ क्रिया के दरमियान भी और अशुभ क्रिया के दरमियान भी सभी काल में भगवान में ही अखंड वृत्ति रखनी है। तत्सचिदानंद स्वामी भी बता रहे हैं, प्रकरण 2 की 90वीं बात। आगरा में 18 करोड़ रुपया का कब्रिस्तान है, और मुंबई में भी मच्छीमरों के घर में वो करोड़ रुपया है, पर यदि ज़्यादा द्रव्य हो जाता है तो वो कोई बड़प्पन की बात नहीं है, वो तो कुछ प्रकरण 6 की 66वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात बताई है, तो उसका वीडियो लिंक भी अवेलेबल है, उसको भी आप पठन कर सकते। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 1 की 13वीं बात में भी इस बात का निर्देश करते हैं, देह को याद करके यदि क्रिया करते रहता है तो स्वयं का रूप यदि अलग समझकर यदि उसी वक्त भजन करते जाए तो उसको बहुत ही समास हो जाता है, और यदि क्रियारूप होकर उसमें घुल मिल जाता है वो तो ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे देह को भूलकर जो हम हैं, जो हमारा जो स्वरूप है वो अलग है, ऐसा समझकर वो अक्षर पुरुषोत्तम को याद करते जाता है। तो प्रकरण 1 की 274वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि यदि परेशानी आए तो क्या करना, वो प्रश्न है। तो उन्होंने उत्तर किया है कि स्वामीनारायण 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 का हम यदि भजन करते रहेंगे उसके वजह से जो परेशानी है वो टल जाएगी। तो यहाँ पे देह भाव को भूलना है, और मनोगत जो हमारा भाव है, या तो जो हमारा डर वगैरह है, या तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसका आंसर नहीं मिलता है, या तो हितकारी हमें उपाय नहीं मिलता है, तो उस वक्त ऐसे उपायों को खोजने के लिए यदि हम ब्रह्मरुख होकर परब्रह्म के शरणागत में जाकर हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण का भजन करते हैं तो हमें उसका यथोचित हितकारी उत्तर मिल जाता है। प्रकरण 1 की 154वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि स्वामीनारायण नाम का मंत्र जैसा कोई अन्य मंत्र आज इस युग में उतना बलवान नहीं है। वो मंत्र के वजह से यदि काला नाग का जहर भी चढ़ गया हो तो मंत्र जाप करने से वो जहर की असर भी उड़ जाती है,
और तब वो ब्रह्मरूप भी हो सकता है और काल कर्म और माया का बंधन भी छूट सकता है। ऐसा बलिया मंत्र, ऐसे बलवान मंत्र ये है, इसलिए निरंतर उसका भजन को करते रहना। यहाँ पे निरंतरता की बात कही है, मतलब कि उठते बैठते चलते बैठते खाते पीते सभी क्रियाओं में उस मंत्र। प्रकरण 1 की 247वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि भगवान के जैसा तो कोई पदार्थ है ही नहीं, और हमें जो मिले हैं उन्होंने दांत भी हमें दिए हैं, और क्या वो चबाने के लिए कुछ नहीं देंगे? और हमारे यदि भाग्य में क्या अन्न नहीं लिखा है, और हमें क्या हमने प्रभु को बेच दिया है? इसलिए भगवान जो है वो हमें भूख से उठाते हैं जरूर, पर हमें भूख से ही वो सुलाते नहीं हैं। कैसे भी रीत से वो अन्न देते हैं और प्रभु भजाए, हम प्रभु को भज सके, इसीलिए गरीब रखे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमें पृथ्वी का राज्य भी दे दिया होता तो हम अभी नरक में ही हमारी गति हो चुकी होती। इसीलिए हमें वो राज्य दिया नहीं है। और ये देह तो सुपात्र है, मतलब कि एक बर्तन है, उसके ठिकाने हैं, तो उन्होंने जो भी दिया है वो हमें ग्रहण कर लेना है। वो क्या, जो कि इस देह से हमें भगवान मिल चुके हैं, तत्पश्चात देह का कुछ भी हो जाओ, और दास के दुश्मन कभी भी हरि कभी होते ही नहीं हैं। वो जो भी करेंगे तो अच्छा ही होएगा, हित ही होएगा। और इसीलिए हमें तो बहुत ही हेत आते हैं। इसीलिए हम बात करते हैं कि स्वामी प्रकरण 4 की 38वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि स्वामीनारायण के नाम की वजह से यदि काला सर्प भी हमको काट खाई, फिर भी ये आयुष्य, मतलब कि अकाल मृत्यु तो कभी होएगा ही नहीं। और ये मंत्र का जप करते रहेगा तो उसे अकाल मृत्यु कभी भी नहीं आएगी। और ये भगवान और ये मंत्र। प्रकरण 5 की 132वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि स्वामीनारायण नाम का मंत्र जाप करने से रोग भी टल जाता है, और यदि सांप हमें काटा हो तो भी उसका जहर उतर जाता है। उपरांत काल कर्म माया से भी वो हमें रहित कर देता है, मतलब उसे हम। प्रकरण 5 की 248वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि कलयुग में तो तप हो सके ऐसा देह नहीं है, इसीलिए तप करने के लिए लिखा नहीं है। वो कहते हैं कलो कीर्तना, मतलब कीर्तन करने की वजह से ही पाप जल जाते हैं, और इसीलिए हलते चलते हमें स्वामीनारायण भज। प्रकरण 1 की 312वीं बात में भी गुणातीतानंद कहकर बता रहे हैं, किसी बात की यदि चिंता हमें सताती है तो भगवान के सिर पे छोड़ देनी। और हम तो बढ़िया नहीं हैं, बलवान नहीं हैं, और वो तो बहुत बलवान हैं, और उन्हें तो रक्षा करने को भी आती है। जिस तरह से प्रहलाद जी की रक्षा की थी, उसी तरह अनेक प्रकार से वो रक्षा कर सकते हैं। उपरांत बात नंबर 319 में भी बता रहे हैं कि यदि छोटा बच्चा हो और उसको यदि भय आ जाता हो तो वो अपनी माँ के पास में वो चला जाता है और उसके ही रक्षा में आ जाता है। उसी तरह हमें भी हर कोई जब भी दुख आता है तो भगवान का। प्रकरण नंबर 2 और बात नंबर 30 में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि अंतर में भजन करने को सीख लेना, उसके वजह से जो विषयों के राग है वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे स्वामीनारायण मंत्र की जो महिमा है उस महिमा का मंडन किया है, और कहते हैं कि यदि हम अपने हृदय से। प्रकरण 5 की 53वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, कलो कीर्तनाथ, कलयुग में तमोगुण रजोगुण बहुत है, उसके वजह से ही हमें कीर्तन गाने हैं तथा भजन करना है। इसलिए तमोगुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और भजन ऐसे रीत से करना कि जिस तरह से 2000 घोड़े का आवाज़ होता हो उसी तरह से, और उसके वजह से वो आवाज़ के अंदर कोई और उसमें से घुस ही नहीं सके। इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी भजन करते रहना। प्रकरण 6 की 99वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वामीनारायण 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 भजन वो तो कंठ में करते रहना, हृदय में करते रहना,
और जीव में भी करते रहना। जहाँ पे होता है वहाँ पे करते जाना और देखते देखते भगवान के सामने ही देखते रहना, तो वो दिखाई ही देंगे। जिस तरह से जो चकमक पत्थर होता है उसमें से अग्नि झरता है, तो और उसके वजह से जो सूतर के अंदर जो कॉटन का धागा है उसके अंदर भी वो अग्नि घुस सकती है और प्रविष्ट कर सकती है। उसी तरह से हमें भी प्रकरण 6 की 195वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जिस दिन भगवान का और ये साधु को वो नमन करेंगे उसी दिन ही उसका छुटकारा होने वाला है। और जिस दिन वो अखंड भजन करते रहेगा उसी दिन ये दोष सारे वो छोड़ सकेंगे, उससे मुक्त हो सकेगा, वो त्याग कर सकेगा और उसी दिन ही भगवान के धाम में वो रह सकेंगे। ये करोड़ बातों की एक बात है। इस बात में प्रकरण 6 की 184वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी स्वामीनारायण महामंत्र का महत्व समझा रहे हैं। यदि हमें इस संसार के वजह से नाम मिला, पद मिला, यश मिला, कीर्ति मिली, धन संपदा मिल गई, बड़ी बड़ी कोठी और महलात मिल गई, फिर भी क्या, उससे क्या उपलब्ध होने वाला है? मानव देह तो बहुत करोड़ों अबजों सालों के बाद में हमें मिलता है, वो महामूल्य अमानत है। और यदि हमारे जीवन में ऐसे साधु आए हैं और ऐसे भगवान का महिमा मंडन किया है, तो उसके वजह से हम तो जन्म मरण के चक्कर में से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये सांसारिक उपलब्धियों को करते हुए भी, उसको नगण्य गणते हुए हमें भगवान का नाम, अखंड नाम स्मरण हर एक क्रिया में करते रहना है, तो हमें परम शांति भी होगी। और श्री जी महाराज के जो बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण।